नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज है आपका 10th ऑफ अगस्त 10th ऑफ सितंबर। सो महीना नियर अबाउट हाफ एंड हो गया। सो सेकंड वीक इन हमारा जो है एंड हो गया सितंबर महीने का। तो अभी हम जो है बात करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द न्यूज़ दैट इज़ डेवलपिंग एंड किस तरीके से जो है ये नेक्स्ट मंथ का जो है नेक्स्ट वीक का जो है मार्केट डिफाइन करेगा एंड व्हिच आर द इंडस्ट्रीज वी नीड टू फॉलो। सो बिग न्यूज़ इज़ प्राइमरली आरबीआई जिसको ओके करेगा वो लोन ऐप जो है यहाँ पे ऐप स्टोर के माध्यम से आपको मिल सकता है। सो प्राइमरली हमारे यहाँ पे ऐप स्टोर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एप्पल का ऐप स्टोर होता है और एक होता है आपका गूगल का ऐप स्टोर। गूगल का प्ले स्टोर जिसको हम ऐप स्टोर बोलते हैं। तो वहाँ से जो है आप अलग-अलग तरीके के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जो एक ये लोन का जो है लोन शार्क जिसको हम बोल सकते हैं। ये छोटे-छोटे लोन्स को लिया जाता है एंड छोटे-छोटे अमाउंट इट कैन बी 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख। उसमें जो है आपको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है व्हिच इज़ वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। एंड इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली बीइंग ट्रैप्ड इनटू दैट क्रेडिट का वाला जो स्कैम है उसमें वो फंस जाते हैं। एंड वहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है कि आपके मोबाइल का सारा एक्सेस उनको मिल जाता है, आपके मोबाइल का सारा डिटेल्स उनको मिल जाता है। अगर आपके कुछ प्राइवेट फोटोज़ हैं, चैट्स हैं, वो सारा चीज़ है वो डाउनलोड करके फिर आपका डेटा कलेक्शन करके आपको फिर वो ब्लैकमेल करते हैं। एंड ये बहुत जगह पे हुआ है। ये 2020 के बाद जब आपका कोविड आ गया था, कोविड के बाद से जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला था। बहुत सारे न्यूज़ भी ऐसे आए थे कि चाइनीज़, ये प्राइमरली चाइनीज़ ऑपरेटेड होते हैं। वहाँ पे आपको लोन दिया जाता है अप टू 50,000, 60,000 विदाउट एनी डॉक्यूमेंट और एनीथिंग एंड विदाउट एनी कोलैटरल। एंड यू आर बीइंग अगर आप बहुत हाई रेट में आपसे माँगा जाता है। जैसे वो पहले सिस्टम होता था ना कि अ, जो मुनीम थे, बहुत मुनीम नहीं, ऐसा ये जो ज़मींदार सिस्टम जो था, महीने का 10% ब्याज, मतलब जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, उसी का डिजिटाइज फॉर्मेट है। दिस इज प्राइमरली टू कीप यू अंडर देयर थंब एंड प्राइमरली ब्लैकमेल यू एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर। बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं। सो अगेन द सेम थिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली देयर लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ दिस। सो अभी अभी आरबीआई बोल रहा है कि भाई हम जिसको ओके करेंगे उसी का जो है आपको मतलब ऐप जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट, व्हाई दे आर नॉट स्टैंडर्डाइजिंग इट। अगर आपको बैंक से लोन लेना है, यू हैव टू गो टू द बैंक, या बैंक वाला जो है आपका सिविल स्कोर देखेगा एंड दे विल गिव यू द लोन। बट इस जगह पे हमें ये देखने को मिल रहा है दैट आरबीआई विल बी एलोकेटिंग, दीज आर typically non-banking entities. They are able to give you loans which is actually kind of illegal. तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। देयर शुड बी अ फ्रेमवर्क एंड उसी उसी फ्रेमवर्क को ये लोग फॉलो करके कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसके इस सिचुएशन के माध्यम, इस सिस्टम के माध्यम से बहुत लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, टैक्स एवेजन कर रहे हैं और डेटा जो प्राइवेसी है उसको भी वॉइड कर रहे हैं। Again, ministries differ over regulating OTT platforms. So there will be a होगा यहाँ पे डिफर तो होगा क्योंकि आपने OTT प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई रूल भी बना दिया, इफ इट इज़ नॉट दैट कम अकोमोडेटिंग, तो जितने भी सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है दे आर गोइंग टू गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड दे आर गोइंग टू फाइल अ पिटीशन देम। एंड ऑल्सो इस जगह पे आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट मोस्ट ऑफ द OTTs वो जो है आपके यूएस बेस्ड है, ये यूएस बेस्ड है या आपके सिंगापुर बेस्ड है। सो दे डू नॉट नीड टू नेसेसरली कंप्लाई विद इन टर्म्स ऑफ कंटेंट विद इंडियन लॉज, बिकॉज वहाँ पे वही बोलेंगे हम तो सिंगापुर वाले कंपनी हैं, हम तो दुबई वाले कंपनी, हम तो यूएस वाले कंपनी है, वाई शुड बी कंप्लाई विद इंडियन लॉज। सो अगेन इंडियन लॉ, बाई इंडियन लॉ वो बोलेंगे कि हम इस ऐप को बैन कर देते हैं, फिर वो नए वर्जन में या नए अवतार में आके फिर आप उसको डाउनलोड कर पाओगे, एपीके डाउनलोड कर पाओगे। बहुत सारे ऑप्शन है, जिसको चोरी करना है वो फिगर आउट कर लेगा कैसे चोरी करना है। This is something which is quite interesting. Exporters run into rough water as यूरोप और यूएस का जो है डिमांड कम हो रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था। सो इसके बारे में फर्दर डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लास्ट 1 महीने से बोला हुआ था वो ये है कि कॉस्ट कटिंग प्लान, जैसे मैंने क्या बोला था, आईटी वाला जो है, आईटी वाला सिचुएशन में क्या है, आईटी वाले जो सिचुएशन है उसमें यू विल नॉट सी दैट दे विल लूज आउट दैट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे विल नॉट लूज आउट देयर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट व्हाट यू विल सी इज़, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को मतलब ख़त्म करते हैं, सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लॉसूट्स एंड ऑल अगेंस्ट देम। एंड ये दोनों पार्टी के लिए, यानी जो कस्टमर है और इंडियन आईटी कंपनी उसके लिए बहुत ही ख़राब है। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, यू विल सी दैट देयर विल बी अ नेगोशिएशन बिटवीन द आईटी कंपनीज एंड द कस्टमर्स एंड दे विल बी सेइंग दैट हमारे पास बॉस इतना पैसा नहीं है, हम इतना नहीं दे पाएंगे, आप जो है अपना मार्जिन काटो या अपना जो
जो वर्कफोर्स है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, एंड वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू ग्रो हियर. एंड अगेन यहाँ पे देख सकते हैं BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ द US clients account nearly 30% of India's IT. IT is $227 billion overall revenue. So again, 30% of the revenue of the IT sector is kind of being hurt directly. उसके बाद तो फिर और भी मतलब बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं विच इज़ बाइंग सर्विसेज फ्रॉम IT कंपनीज, दे आर गोइंग टू से द सेम थिंग. बॉस बैंकिंग सेक्टर भी श्रिंक कर रहा है, हमें भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउनसाइज करना पड़ेगा. So we would be requiring less of your services. So please reduce your margin and please reduce the volume of work that you're doing for us. This is it was expected. So Monday you can see that the IT segment or the IT index might go gap down, और जो IT stocks है वो थोड़ा सा gap down होके open up हो सकते हैं. And again this is not actually good. Although September यहाँ पे the government has played a very smart role there. Although I don't agree with having a mourning day for the queen. Again वही colonial mindset हो जाता है कि जिस देश ने आपके ऊपर नियरली 200 साल राज किया, इतना लूटा, और आपके जाते जाते आपके देश को तोड़ के गए हैं. नॉट होल्डिंग एनी ग्रज अगेंस्ट देम, बट यू हैव टू रिमेंबर योर पास्ट. सो उनके लिए जो है हाफ डे मॉर्निंग रखा हुआ है. बट द ग्रेट थिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट इज इट्स वेरी फनी एंड वेरी सरकास्टिक रीजन, बिकॉज इन्होंने मॉर्निंग डे कब रखा है? September 11. September 11 क्या है? संडे है. सो संडे को तो ऑफिस ऐसे ही बंद है, तो क्या ही फर्क पड़ता है. सो क्वाइट स्मार्ट, क्वाइट स्मार्ट. आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ अपसेट जब ये सुना मैंने, बट जब मेरे को बोला कि भाई ऐसा सीन है, तो भाई सही है यार, बहुत बढ़िया. पैसेंजर व्हीकल सेल रोबस्ट इन अगस्त ऑन स्ट्रॉन्ग डिमांड, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड. सो इट्स गोइंग टू गो अप एंड इट्स गोइंग टू स्टे थोड़ा सा अप. इसका मूवमेंट होगा टिल द ईयर एंड. सो वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न्स and revenue generation by automobile companies there, two-wheeler, four-wheeler companies जो होंगे. And slowly and gradually I think we'll see more and more sales of electric vehicles in the market. Inflows in equity mutual fund sink to 10th month low in August. So again equity mutual fund में जो है थोड़ा सा definitely market में पैसा थोड़ा कम आएगा, because uh, people don't have that kind of a money. That's why यहाँ पे आप credit market को देखो, credit market is growing right now because of that. People don't have money to save. That's why they are taking loan, and easy availability of credit की वजह से लोग जो है लोन ले रहे हैं, and वो जो पैसा जो पहले वो सेविंग पे इन्वेस्ट करते थे या सो सेविंग में वो डालते थे, that money is being paid back in terms of debt servicing जिसको हम बोलते हैं. So that's not a very good sign of the health of the economy, but although थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, and we have to be more considerate about it. And as an investor, as a trader, you have to figure out कौन सा इंडेक्स, कौन सा इंडस्ट्री अभी ग्रो करने वाला है, and you are going to push money into it. AMC, उनके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM जो है, दैट माइट श्रिंक अ लिटिल बिट. पीपल विल टेक आउट द मनी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड, बट ऑल्दो इट वोंट बी अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज जो रिटेल इन्वेस्टर है, दोज हु एक्चुअली वांट टू मेक मनी, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी इनटू इट. दे से इन्वेस्टर फिरेंगे इन्वेस्टर, दे आर गोइंग टू कम इनटू द मार्केट, दे आर गोइंग टू पुट देयर मनी इनटू इट. एंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर, योर टारगेट शुड बी दैट you should not lose out on that money. So not a bad deal at all. But यहाँ पे वही है, it will be a very big problem for the mutual funds, because they will see that the asset under management is going to shrink. And also जैसे सेबी ने बोला है कि private equity जो है, they can buy AMCs, they can also start AMCs. So I think that will give them a very big competition. चलो बढ़िया. रिटेल इन्वेस्टर्स रिटर्न लोएस्ट इन इक्विटी मार्केट्स इन 2003-2022. अगेन इसमें जो प्रॉब्लम होता है, इट्स नॉट अबाउट नॉट मेकिंग इनफ मनी, बट यहाँ पे आप जब इम्पल्सिव होते हैं, आपका जो चर्निंग होता है या टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होता है, सो इवेंचुअली यू मिस आउट ऑन द अपॉर्चुनिटीज. Because in the stock market, if you want to make money over a long period of time, I'm talking about investing point of view, I'm not talking about trading point of view. जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मार्केट साइकिल को ओवरकम करके आना पड़ता है. सो मार्केट साइकिल itself is around 8 to 10 years. Every 8 to 10 years the market goes through a cycle, up and down, recession and मतलब there will be a bull run and a bear run, सिंपल भाषा में. सो उस जगह पे म्यूचुअल फंड जो है, दे आर क्वाइट स्टेबल, दे पुट द मनी फॉर 5-10 years. एक मोर देन दे कीप द मनी, दे होल्ड द मनी फॉर मोर देन अ फाइनेंशियल साइकिल जिसको हम बोल सकते हैं. सो इससे क्या होता है, दे गेट मोर रिटर्न्स. ऑल्दो देयर इज अ टर्नओवर रेशियो, उसका 5-10% टर्नओवर रेशियो होता है. इवन जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, विच आर एक्चुअली गिविंग गुड रिटर्न्स, दे हैव अ टर्नओवर रेशियो ऑफ 40%, 35%. इफ यू डोंट नो व्हाट इज टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपके पास 100 स्टॉक है, आप उसमें कितना परसेंट जो स्टॉक है उसको रिमूव करके दूसरा स्टॉक रिप्लेस, मतलब यू आर रिप्लेसिंग ऑल दो स्टॉक्स.
सो फॉर एग्जांपल 43% आपका अगर टर्नओवर रेशियो होता है, 43% टर्नओवर रेशियो मतलब होता है कि 100 में से 43 स्टॉक्स जो है, 1 साल में जो था, अगले साल वो 43 स्टॉक्स को हटा के उसको रिप्लेस कर दिया गया। दैट इज़ व्हाट वी कॉल टर्नओवर रेशियो। तो म्यूचुअल फंड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अ वेरी वोलेटाइल म्यूचुअल फंड, बिकॉज़ अगेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट गुड ऑफ अ रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्दो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, जो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, रिटर्न देते हैं, दे हैव अ वेरी हाई टर्नओवर रेशियो। आफ्टर नॉन बासमती बैन ऑन ब्रोकन राइस, सो 20% एक्साइज ड्यूटी लगाया गया था, पर अभी जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट टोटल बैन लगाया गया है। एंड द रीज़न बिकॉज डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, अगेन आपको समझना पड़ेगा दैट हमारे यहाँ पे बेसिक फूड सिक्योरिटी के लिए वी गिव आउट राशन में जो है 5 किलो चावल मिलता है। सो उसको अवेल करने के लिए, डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी के लिए, आपको हमेशा अपना जो फूड सिक्योरिटी है उसको स्टेबल करके रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं फिर वही चीज़, क्योंकि ये पहले होता था, ये दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्कैम दैट यूज टू हैपन, मे ऑल्सो हैपन राइट नाउ। उसमें ये होता है दैट आप जो है फॉर एग्जांपल यूएस को आपने एक्सपोर्ट कर दिया 50 मिलियन टन, ठीक है। फिर अभी आपके पास यहाँ पे डोमेस्टिक में चावल नहीं है, फिर आप क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो। कहाँ से? यूएस से इंपोर्ट करते हो। आप समझ रहे हैं? एंड दिस ऑल हैपेंस, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी स्कैम इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट का पैसा ही जाता है, गवर्नमेंट का पैसा मतलब आपका पैसा डूबता है। सो दिस इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी ग्रेट थिंग दैट इंडिया हैज़ बीन डूइंग। सो यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज जो है इंडिया इंडिया से ब्रोकन राइस परचेज करते हैं? चाइना इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ 323 मिलियन। ईरान को भी भेजते हैं, बांग्लादेश को भेजते हैं, बेनिन, अफ्रीका में सेनेगल, यहाँ पे भी हम भेजते हैं, ईरान में भेजते हैं, सऊदी में भेजते हैं। सो वी आर काइंड ऑफ डूइंग राइस डिप्लोमेसी विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। जैसे सऊदी से आपका ऑयल आता है, इंडिया से आपका वहाँ पे चावल जाता है। सो ये था आज का बिजनेस आपका इकोनॉमिक टाइम्स। आपका कितना टाइम हो रहा है? 12 मिनट में। सो नियर अबाउट आज जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं है न्यूज़ मूवमेंट में। सो या दैट्स अबाउट इट। तो अभी जो है हम बिजनेस स्टैंडर्ड को ओपन अप कर लेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड को हम देखने की कोशिश करेंगे। आरबीआई टू प्रिपेयर वाइट लिस्ट फॉर ऑल लीगल लेंडिंग एप्स, हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। आउटपुट ऑफ खरीफ राइस में ड्रॉप बाय 4.4 to 5 मिलियन टन। So again, main reason is drought and flooding. Drought and flooding. So जितना drought होगा, जितना flooding होगा, उतना आपका टॉप साइल जो है मतलब धुल जाएगा, एंड जितना आपका टॉप साइल धुल जाएगा, उतना आपका जो है प्रोडक्टिविटी, आपका जो आउटपुट है, क्रॉप आउटपुट है, वो रिड्यूस होगा। सो दैट इज समथिंग आई थिंक द गवर्नमेंट इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो चावल आपका प्रोडक्शन होता है दैट इज़ पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। सो क्वाइट इम्पोर्टेंट है। इक्विटी फंड उनका जो इनफ्लो है वो गिरा है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है। रीज़न बिकॉज आप मुझे बताइएगा, मेरा रीज़न सही है कि गलत है, आप बताइएगा। टाटा इन टॉक्स विद विस्ट्रॉन फॉर आईफोन। सो विस्ट्रॉन इज प्राइमरली लाइक फॉक्सकॉन। वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज प्राइमरली where a company actually takes bulk order from a company and makes their product, एंड उसको वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को आईफ़ोन बनाना है, मैं एप्पल हूँ, मैं अपना आईफ़ोन खुद नहीं बनाता हूँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मेरे को 10 लाख यूनिट आईफ़ोन चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन का, आप मेरे को 10 लाख यूनिट बना के दो। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं। ये प्राइमरली आपकी चाइनीज़ कंपनी है, या ताइपे बेस्ड कंपनी है, या चाइनीज़ कंपनी हम बोल सकते हैं। एंड दे आर राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, बिकॉज यहाँ पे वही उनको गवर्नमेंट से प्रेशर दिया गया है यूएस से कि भाई चाइना में जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है उसको हटाओ वहाँ से। So that's about it. Delhi firms becomes the first to get benefits under PLI. So PLI मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो यहाँ पे डिक्सन जो है ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, तो इसका जो अभी स्टॉक मार्केट है वो बहुत एकदम मस्त स्टॉक मतलब भाग रहा है ऊपर की तरफ। मंडे को देखेंगे ये और भी भागेगा, गैप अप होगा, ओपन अप होगा, क्योंकि इसको जो है पॉजिटिव चीज़ मिला है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मतलब इसका जो टारगेट दिया गया था उसको उसने ऑलरेडी अचीव कर लिया, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। So this is based in Delhi and Noida. So quite nice. Uh, Truck market to likely grow 4%, 4x, sorry, 4 times by 2050. Again, logistics and warehousing will grow. So इसमें ये होने वाला है। HCL Tech, आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स टू ग्रो 21%, हमने डिस्कस कर लिया था। ओके,
अभी नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन जो ईवी है उसको कंपैरिजन में अभी जो है महिंद्रा भी मार्केट में आ रही है। महिंद्रा भी चलो सही है, कोई बात नहीं है। उसका जो एक्सयूवी 300 है उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके एक्सयूवी 400 उन्होंने बना के मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। सो वी आर येट टू सी व्हाट इज़ द प्राइसिंग ऑफ इट। एंड वंस इट इज़ लाइक वो अगर सेल कर पाते हैं तो टाटा का जो है एक कंपैरेटिवली अच्छा कंपटीशन आ जाएगा, विच इज़ एक्चुअली गुड। ईवी सेल्स एक्सपेक्टेड टू जंप 4 times बाय 2025। डेफिनेटली ग्रो करेगा, प्राइमरली टू व्हीलर सेक्टर में आपका ग्रो करने वाला है। सेंटर बैंक्स ब्रोकन राइस टू कूल प्राइसेस। सो अगेन यहाँ पे वही है, कहाँ पे हम भेजते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स ब्रोकन राइस। ओके, $1.1 बिलियन तक का जो है हम लोग ब्रोकन राइस बेचते हैं। किसको बेचते हैं? सबसे ज़्यादा जो है आपका ईरान में जाता है, उसके बाद जाता है सऊदी में जाता है, बांग्लादेश में जाता है, बेनिन में जाता है, चाइना में जाता है। ठीक है। China is the biggest recipient of India's broken rice exports. Exports to the country netted $480 million in financial year 22. This is followed by Senegal and Vietnam. Cool. Russian banks in talk to instant money transfer to India and Turkey. Cool. Forex reserves fall to lowest 23 months. कितना forex reserves है? Near about $573 billion अभी हमारे पास है। and ये गिर रहा है because डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। and after a point of time when near about forex reserve will be near about gone. I think the government will be actually forced to. I don't think the government will look for a bailout, because Indian government अगर bailout के लिए look forward करता है then the country is gone. So what they will be doing here is they'll be like, भाई we cannot afford to buy dollars. What we'll be doing is we'll be directly dealing with these countries. And वो भी बोल देंगे भाई आपसे हम जो है डॉलर में नहीं ले सकते, आपको अगर हमारे देश के उसमें करेंसी पे लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। और वो आई थिंक अगेन जो अभी रशिया के साथ डिप्लोमेसी हो रहा है, दैट इंडिया इज काइंड ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम रशियन ऑयल। एंड फिर वही वही बोलेंगे, यूएस को बोलेंगे कि देखो भाई हम जो है अब हम डॉलर अफोर्ड नहीं कर सकते, इट इज़ गोइंग बियॉन्ड, एंड हमारे फॉरेस्ट रिजर्व जो है खाली हो रहे हैं। सो ईदर यू काइंड ऑफ गिव अस अ कंसेशन इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी बाय डॉलर, नहीं तो आप छोड़ो, हम जा रहे हैं वही रशिया के पास, हमें कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज आर एनर्जी सिक्योरिटी प्राइमरली आपका फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होता है, प्राइमरली टू बाई ऑयल। तो उस जगह पे जो है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ऑयल इन ट्रू डॉलर। सो अगर आप बोलोगे तो ठीक है, नहीं तो हम जा रहे हैं रशिया के पास। एंड आई थिंक दैट विल बी काइंड ऑफ अ डिप्लोमेसी इंडिया शुड बी फोकसिंग ऑन। अभी से आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, नॉट दैट इट शुड मैटर टू यू, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट दैट इंडियन इकोनॉमी जो है थोड़ा सा जो है इट विल स्टार्ट टू स्ट्रगल इन विद इन 3 to 4 months और 6 months। पाकिस्तान पेग्स फ्लड लॉसेस है $30 बिलियन। फिर वही है, सेम चीज़ होता है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इवन इफ यू बेल आउट दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इफ यू गिव देम $3 बिलियन लोन, $5 बिलियन लोन, द अमाउंट ऑफ करप्शन देयर इज सो हाई दैट वो पैसा जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वो पहुँचेगा नहीं। एंड ये जो राजपक्सा फैमिली है, मोस्ट ऑफ देम आर काइंड ऑफ लीविंग एंड दे विल बी स्टेइंग इन यूएस, बिकॉज जो यहाँ पे आपका सिचुएशन है दैट वाज प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय द अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड सिस्टम। सो समथिंग इंटरेस्टिंग। पावर स्टॉक्स rebound, indices see best monthly gains over a month. So yeah, आईटी जो है प्राइवेट बैंक ये आपका मूवमेंट कर रहा है, बट मंडे को जो है प्राइवेट आईटी सेक्टर जो है इट विल लूज अ लॉट ऑफ कैपिटल। सो इंडिया जो है गैस इकोनॉमी में फोकस कर रहा है, दे आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन हाउ टू, जैसे वही बोला कि एनर्जी नीड्स को आपको जो एनर्जी सिक्योरिटी पे फोकस करना पड़ेगा। gas is also a kind of energy security. LNG, LPG, CNG, these are the things which we can buy directly from Iran and at a cheaper cost. LGBTQ, LGBTQ plus inclusion, India Inc. starts taking baby step. I think, what do you think about it? Definitely मुझे बताइएगा। I am like, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा, बट आफ्टर यू गिव योर कमेंट। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हैं, पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ये बोल सकते हैं वेदर इंक्लूजन ऑफ LGBTQ एंड क्रिएटिंग अ separate kind of a system for them or kind of reservation for them is good or not, and please मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में what do you think about it. And that's about it, that's the news for today. and सैटरडे है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, संडे को तो और भी कम न्यूज़ होता है, बट नेक्स्ट वीक का जो है आपको एक आइडिया हो गया कि आईटी सेगमेंट जो है दैट इज़ गोइंग टू गो डाउन। ठीक है। एंड फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो हमारे श्रिंक कर रहे हैं, सो डॉलर विल गो अप, ऑल्दो इट विल हवर अराउंड 79, 80, 81 तक ये मूव कर सकता है। एंड दैट्स अबाउट इट, ज़्यादा उसमें न्यूज़ नहीं है।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय।